12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2009 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी करेंगे। कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही, ठीक है। जो पीछे पूछे गए हैं वो इसलिए कराएंगे ताकि आप लोगों को लगे कि चैप्टर से पूछे हैं, इस चैप्टर अगर ये चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोगों को लगना चाहिए कि आप लोग कितना मतलब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्यादा नहीं है, लेक्चर क्या हुआ हो 16 लेक्चर में ये चैप्टर है। आप लोग को 16 लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव देखिए। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है तो फिर बात मुझ पे आ जाती है, याद रखिएगा। चलो भाई, तो भाई साहब पहला क्वेश्चन जरा देखिए तो नहीं, कैसा क्वेश्चन है। बढ़िया, 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ही न्यूमेरिकल डाल दिया ताकि बच्चे को परेशानी ना हो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए इज बी। एरिया ए दिया है और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है, और एरिया जो दिया है सर्कुलर लूप का वो कितना है, ए है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ लूप विल बी। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला जानते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एम वेक्टर बराबर एन आई ए। एन आई, तो हम तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। पूरा बना के बताएंगे, ये रटाने वाले नहीं थे, ए आंसर बी आंसर सब कुछ नहीं, पूरा सॉल्व करके प्रूफ दिला करके कि भाई पीछे जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है, ये पीछे जो पढ़ाया हुआ है ना, ये बता करके कि कहाँ पढ़ाया है, क्या नंबर लेक्चर में पढ़ाया गया, ये सब बता करके। रटाने वाली बात खत्म, बात समझिए। हाँ, तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग एक ही मानेंगे। मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर मेरे भाई आई ए। आई चाहिए, ए चाहिए। आई कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कुछ नहीं करने का, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सेंटर पर कितना होता है, मजाक चल रहा है, म्यू नॉट आई बटा में 2r। अब तनी सुन लीजिए, म्यू नॉट आई बटा में 2r। तो हमको आई का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, आई का मान यहां रख देंगे, क्योंकि वृत्ताकार लूप न है मेरे भाई। वृत्ताकार है तो वृत्ताकार से न लेंगे। तो आई का मान क्या हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा आपका 2r इंटू आई, तो ये 2r हो जाएगा, म्यू नॉट नीचे चला जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई, 2br बटा में म्यू नॉट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आई बराबर म्यू नॉट, ठीक है। तो आई का मान कितना आ गया, 2br बटा में म्यू नॉट मेरे भाई। और आर का मान चाहिए, इसमें आर का भी मान चाहिए ना भाई, आर का मान रखेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आर दिख रहा है, इसमें आर दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो भाई आर का मान कुछ रख ना बे, आर का मान कुछ रख। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि होता है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा पाई होता है। आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बटा पाई। कोई दिक्कत नहीं, आर का मान रखिए 2b, आर का मान रूट अंडर ए बटा में रूट अंडर पाई बटा में म्यू नॉट। उसको सॉल्व करने का पहले से भी ये क्या क्या, अरे ये आई का मान कितना है, वो जो डाले सो अभी ये छूट गया है ना, कहाँ तो जो आई के बाद एक का मान नहीं आई के बाद एगो छूट गया ना, एगो ए छूट गया, अभी तो घबराया था क्या। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि भाई क्या आने वाला है, ठीक है। आइए, कुछ नहीं करने का, ये 2b ठीक है। 2b वाला कौन कौन ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। आप या आंसर यही मार सकते डायरेक्ट है, 2b आना गया, आंसर मार सकते हैं 2b। अब ए है, तो तनी हमरो बात समझ लीजिए कि ए है, रूट में ए है, तो इसको हम a के पावर 1/2 लिख सकते हैं का हो,
a के पावर 1/2 इंटू a के पावर 1 अब आई में म्यू नॉट रूट में पाई सॉल्व करेंगे इसको मेरे भाई का 2b और a के पावर 1 a के पावर 1 तो a के पावर 3/2 बटा में म्यू नॉट इंटू में रूट पाई यही है डी ऑप्शन क्या पहला सवाल ही हाथ लग गया भाई घबराना नहीं है एकदम आसान सवाल है आप लोग अगर पढ़े होंगे चैप्टर को तो बात ये फिर कह रहे हैं कि चैप्टर पढ़े होंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो मोज पे बात आती है ठीक है चलो हाँ भाई साहब और चार्ज जो है मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस चार्ज जब क्या कर रहा हो गति यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब समान गति से जब चल रहा हो तो वो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है बताइए और मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब चार्ज रेस्ट पर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज मोशन में है मोशन में कैसा भाई साहब कांस्टेंट वेलोसिटी से किससे कांस्टेंट वेलोसिटी से ठीक है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन से उत्पन्न है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी और EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बात याद रखिएगा आगे पढ़ने वाले चैप्टर में उसको तो भाई साहब क्या आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो ये केवल इसको हिंदी होगा केवल विद्युत क्षेत्र इसका हिंदी होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र इसका हिंदी होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इसका हिंदी होगा इनमें से कोई नहीं चलो भाई मेरे आइए आगे when an ammeter तो ध्यान दीजिएगा इज शंटेड शंट जानते हैं ना प्रतिरोध जब जोड़ते हैं तो शंट हो जाता है शंट कहलाता है पढ़ाए थे ना लास्ट में एमीटर गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे बात याद रहना चाहिए हाँ तो इट्स मेजरिंग रेंज इसका रेंज बढ़ जाता है बढ़ता है कि घटता है सो बताना है यानी एमीटर का रेंज बढ़ता है कि घटता है सो बताना है जब हम क्या करते हैं आमीटर को शंट किया जाता है शंट मतलब प्रतिरोध जुड़ा जाता है तो एमीटर का मेजर बढ़ता है कि घटता है मेजरिंग जो मापन होता है घटता कैसे बढ़ता है क्यों बढ़ता है कि उस शंट में शंट क्या करता है हाई प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं इसमें कि लो रेजिस्टेंस लगाते हैं लो रेजिस्टेंस ताकि करंट ज्यादा वो अपने अंदर खींच ले और वहां जो होगा जो जी जो लगा होता है गैल्वेनोमीटर वहां पे कम से कम करंट जा सके कम से कम एम्पियर जा सके मिली एम्पियर में वहां जाता है चलो तो क्या होगा इसका डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसको याद है बोलो निकाले हुए बड़ी देख हमने जाता है बी बराबर क्या था QVB साइन थीटा छोड़ना रे मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है QVB तो हमको B बराबर चाहिए ना भाई F बटा QV F का मान क्या होता है MLT के बराबर 2 Q क्या है Q चार्ज होता है 80 अब B होता है L बटा T और L बटा T तो E हो जाएगा L और T के पावर -1 हाँ A को T से A को ले हो जाएगा यहाँ -1 T के -1 हो जाएगा और E T प्लस 1 पर जाएगा -1 अरे भाई वहाँ कहाँ घूम रहा है वहाँ कहाँ घुमा दी अरे लॉगे में है AT और L बटा T इसे T से T दूर हो जाएगा हाँ तो A हो जाएगा MLT के पावर -2 और A ऊपर जाएगा तो A के पावर -1 कौन है एल नहीं है इसमें अरे एल से एल कट में जाएगा भाई देखो नीचे भी नहीं है एल से एल कट जाएगा एल का पावर 0 कौन है ए अच्छा इसमें ए हम दिखाए हैं करंट को ठीक है इसमें आई दिखाया है चल भाई आई दिखाया ये दिखाया क्या दिक्कत है आइए क्वेश्चन नंबर 5 द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन अरे वही बात है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक ये 2016 में पूछा था ये 2016 में हो 2016 में अरे कहां गया तो क्या होगा आंसर ए ठीक है बढ़ा जाएगा निकालने आ गया ना फोर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर
वी नीड। जब हम हाई रेजिस्टेंस याद है ना, दिखाएं इसका प्रूफ। ज्यादा आदमी पर भी नहीं है, लास्ट लेक्चर में है। लेक्चर बंद हो गया, लेक्चर 15 है ना। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या चाहिए? हाई रेजिस्टेंस। लेक्चर 15 में बढ़ा जाएंगे, यही ना था हाई रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत किसी को, वीडियो देखते रहना, रुकना नहीं चाहिए, समझा? क्योंकि इसका आदि फुल वेल है, मेमोरी स्टोरेज जो है सो। हाँ, हाई रेजिस्टेंस मतलब क्या बोलते हैं उसको? उच्च प्रतिरोध। अच्छा, एक वो सवाल हमारा और आपसे रहेगा, एक वो सवाल रहेगा। ये बताइए कि गैल्वेनोमीटर को जो हमको बदलना है वोल्ट मीटर में, ठीक है, बदलना है, तो हम गैल्वेनोमीटर को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में? ये क्वेश्चन समांतर क्रम में, पैरेलल में याद रहेगा। गैल्वेनोमीटर को जब हमको एक मीटर में बदलना है तो उसको कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। भाई साहब आइए, कहीं ऐसा सवाल मिल जाए। हर भाई सवाल तो बड़ा मस्त है, हाँ, चाप के। और सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, ये सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस क्या है? आर है। अभी जो लगा है आप लोगों के लिए उसी के लिए, ठीक है, यही क्वेश्चन बनाने के लिए। हाँ, कैरीज अ करंट आई, जो करंट आई को चारों तरफ घुमाता है, दौड़ाता है। द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर बी, उसके सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना डिस्टेंस? व्हाट डिस्टेंस, ऐसा बनाया था ना, यहाँ पर सेंटर बी है, यहाँ से अक्ष पर ना क्या डिस्टेंस होगा? ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल, कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी बटा ए, कि मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाए वो कितना हो जाए? बी बटा 8 हो जाए, बी बटा 8 हो जाए। तो इसको निकालने के लिए बड़ा थोड़ा परेशानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परेशानी। तो परेशानी को हम लोग थोड़ा आसानी करने के लिए उपाय लगाते हैं। उपाय क्या लगाते हैं? हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आंसर को डायरेक्ट चेक कर लेंगे। क्या करेंगे? आंसर को डायरेक्ट चेक कर लेंगे। आइए, फार्मूला क्या होता है एक्सिस पर, तो बताइए, बोलिए। मैंने भी कहा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इनटू 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। क्या करेंगे? बैठो, डरना नहीं भाई, आप लोग अपना चलता। आज सुनो, ये फार्मूला है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, तो जो सुनिएगा हमारा। सेंटर में कितना होता है? सेंटर पर म्यू नॉट आई बटा म्यू 2r, ये होता है, ये सेंटर पर क्या होता है? सेंटर पर। तो सेंटर पर से कितना डिस्टेंस? 2r डिस्टेंस की, 3r डिस्टेंस की, √2r डिस्टेंस की, √3r डिस्टेंस पर आगे जाए कि मैग्नेटिक फील्ड जो पहले था उसका 1/8 गुना हो जाए। अरे b बटा 8 मतलब 1/8 गुना, b बटा 8 मतलब b गुने 1/8, ये ना आंसर आ जाएगा। आई में से आप 2r 3r 2√2r √3r रख के देखेंगे, किसका मान? x का मान, किसका मान? x का मान, किसका मान? अच्छा, इसमें कैपिटल आर लिया हुआ है तो हमको कैपिटल आर लेना पड़ेगा। यहाँ पे कैपिटल आर लिया तो यहाँ पर कैपिटल आर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। अब यहाँ पर मान रखेंगे किसका? x का। 2r के पहले चेक कर लेते हैं। तो 2r अगर रखते हैं, 2r यहाँ 2 दूना 4r, ये सुनिए, 2 दूना 4r, आइए काट 5r स्क्वायर, 5r तो 5 दूना 10 नहीं होगा। चेक करें, दिमाग लगाओ ना भाई, खोपड़िया घुमाओ ना, खोपड़िया। यहाँ अगर ये 2r यहाँ रखते हैं इसमें, तो 2r का स्क्वायर तो 4r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, तो 5r स्क्वायर हो जाएगा। तनका जरूर जाइए, 5r स्क्वायर, 5 दूना 10 कितना है? √3r यहाँ रखेंगे तो √3r का स्क्वायर हो जाएगा, √3r का स्क्वायर तो 3r स्क्वायर, तो 3r 1 4 और 4 गुना 8 हो जाएगी। रख देंगे। अगर ये अब ये हम सीधे तुक्का मारे, लेकिन सॉल्व क्या करने का? सॉल्व म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स का मान। एक्स क्या होता है? डिस्टेंस। एक्स क्या होता है भाई? लूप के अक्ष का डिस्टेंस, उसको एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स, एक्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस माने √3, तो √3r का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3r स्क्वायर। हां, अब भाई ऊपर पे गई होल पावर 3/2, तो सॉल्व करेंगे म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर सॉल्व करके। अब ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4r का स्क्वायर के पावर 3/2। तो एक मिनट लीजिएगा भाई, हेलो
चले भाई देखिए, थोड़ा सॉरी इसके लिए, ध्यान दीजिए। हाँ, तो ये क्या था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। तभी ध्यान दीजिए मेरे भाई, ई 4r स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2r का आप पूरा के पावर में कितना 3 बाई, तो पूरा के पावर में पावर कितना हो जाएगा गुना में 3/2, तो 2 से 2 मर जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2 दूना 2 इंटू, अरे ये अलग हो जाएगा, इसको अलग बंद कर देते, ये क्या हो जाएगा 2r के पावर 3, ये ना होगा 2r के पावर 3। अब तो सुन लीजिए, ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा में 2, इतना हो जाएगा 8r क्यूब, 8r क्यूब। और क्या किया जाए इसको आर स्क्वायर से खत्म, क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा में कितना हो जाएगा 2 इंटू 8r। अच्छा इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे सुनिए, म्यू नॉट आई बटा में 2r इंटू 1/8, ये क्या है इसको b इंटू 1/8। अरे एक मैंने दिया बिना भाई, हाँ आप ये हो रख के चेक कर सकते, ये हो रख के सब रख के चेक कर लीजिए, हम लास्ट में ऑप्शन इसीलिए दिए थे। चलिए सही हुआ, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। ऐसा से क्वेश्चन एक को मिलेगा न्यूमेरिकल, बाकी सब हल्के क्वेश्चन है। A charge Q moves in a region where electric field E and magnetic field B बहुत तेजी, दोनों जगह एग्जिस्ट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करे, ठीक है, जिस फील्ड में उसे क्या बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, क्या बोलते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं बताइए आप लोग, बी सी। अरे भाई नहीं मालूम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होता है क्यूई, क्या होता है क्यूई। और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, अरे वो मैग्नेटिक फोर्स होता है क्या होता है क्यू इंटू अरे बाय भी क्रॉस बी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्यू कॉमन में आ जाएगा, तो ई वेक्टर प्लस में क्या हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर का सम होता है लॉरेंज फोर्स, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर दे, क्यू ई वेक्टर प्लस में क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस में बी वेक्टर क्रॉस, बात समझ में आया, आगे बढ़िए। द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ए, अरे टॉर्क बराबर फार्मूला क्या होता, अच्छा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें जाइए, टॉर्क अपना क्या होता था पी ई साइन थीटा, पी क्रॉस ई वेक्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा, वहां पी होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है एम होता है, क्या होता है क्या हो जाएगा एम, यहाँ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अरे वहां टॉर्क बताओ भाई पी वेक्टर क्रॉस, तो पी वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बी क्या है एम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल, एम क्या है मैग्नेटिक डाइपोल और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, यही आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत नहीं, अरे नहीं है ये नहीं होगा, एन आई ए बी ना प्रूफ किए थे टॉर्क बराबर एन आई ए बी, तो ना बता दे ई जो है क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक डाइपोल है, क्या है मैग्नेटिक डाइपोल है, बता थे ना, और बी। आइए, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, क्या होता है 0, और आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्या होता है इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है 0, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, ये भी यार 20 पूछा गया। हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी, क्या आंसर इसका, अरे मैग्नेटिक फोर्स Q v b sin थीटा, Q v b, अच्छा वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में ए ना, अरे इसका बता दिया जाए ना, बताए मान लेते कि ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है यहाँ Q चार्ज रख दिए, इसको v वेलोसिटी मूव करा दिए, मैग्नेटिक फोर्स ये ना होगा
कितना होगा क्यू बी बी साइन थीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ द क्यू इक्वेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ किस सबको याद है? बायो-सेवर्ट लॉ याद है बोलो। आइए बात देखो, वेक्टर फॉर्म में आटे बोलो बिना वेक्टर फॉर्म में। वाह गजब, बढ़ जाओ, याद है तुमको? याद है बोलो तो। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो इसमें वेक्टर फॉर्म में है ना, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। लेकिन ये तो भाई स्केलर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म बदलने का ना रे। तो वेक्टर फॉर्म बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम आर कैप से आर का यूनिट मीटर से गुणा करते हैं। चैप्टर 1 उसमें भी जो फोर्स था उसको मैग्नेटिक में बदला गया था, ठीक है। तो आर का कैप का मान क्या होता है मालूम है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। आर वेक्टर को हम आर कैप को आर वेक्टर बटा आर का मैग्नेटिक बोल सकते हैं, नीचे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये आर क्यू हो जाएगा। अच्छा वेक्टर में बदलना है तो डीएल का वेक्टर डीएल वेक्टर हो जाएगा। आई तो भाई स्केलर क्वांटिटी है, ये डीएल लेंथ ना है तो लेंथ तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आर वेक्टर डीएल वेक्टर और साइन का आर और डीएल साइन थीटा क्या हो जाएगा? अरे ना लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट क्रॉस डीएल वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस, तो यहां से वेक्टर का साइन हटाना यहां पड़ेगा, यहां से इसको हम लिख देंगे क्या? म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसको आई को बाहर कर देंगे और डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस अब बता में आर क्यू। कोई ऑप्शन है क्या? सी क्या हो जाएगा? बढ़ा जाए आगे। आगे क्या? रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। अरे 2020 में दोबारा क्वेश्चन हो गया ये 0। एगो 2022 में है, एगो 2000 में हो 2020 में दो बार क्वेश्चन पूछ दिया ये। आइए आगे देखिए, which of the following is correct of for galvanometer constant? galvanometer constant के लिए बताइए। हम लोग galvanometer के लिए C बटा NAB अच्छा निकालते हो हम लोग। C बटा थीटा उसमें था, उसमें हम लोग C नहीं माने थे, क्या माने थे? K थीटा बटा NAB ई थे। और इसको हम लोग galvanometer constant G थीटा रुक गए ना, जी थीटा ने प्रूव किए थे। क्या बात कर रहे हैं? क्या देखो बता दे, और तो थीटा या फाई प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए? पता है आप देखिए मिल गया, यही ना था। टाउ बराबर का NIAB, NI बराबर नहीं था आई के फाई बटा नोमा हम लोग के माने थे, क्या माने थे? के, लेकिन वहां सी मान ले, क्या मान ले? सी मान ले, कोई दिक्कत नहीं, उसका मर्जी या हमारा मर्जी, हम कुछ माने। कहां थे? यहाँ ठीक है। कौन ऑप्शन होगा? ए करेक्ट। चल आगे बढ़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल भाई। अब NIA मतलब बताया NIA हाँ, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉरेंट फोर्स। अरे भाई तुरंत ही बताया है, हाँ तुरंत बताया अभी लॉरेंट फोर्स के बारे में। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का हाँ दोनों सेम ऑप्शन हो गया। और ये गलती हो गया, ए होगा ए। क्यू कॉमन लेते हैं ना, गड़बड़ करवा देगा दूसरा फरवरी में। रजिस्टर और आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर कर देगा इनफाइनाइट। चल आ गया। 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, तो भाई 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर बटा मीटर स्क्वायर। 1 वेबर 5 वेबर बटा मीटर स्क्वायर जो बताए हुए हैं। करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब दो वायर है, दो वायर में एगो में करंट इधर जा रहा है, एगो में करंट इधर आ रहा है, तो बताइए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि एक दूसरे को रिपेल करेगा? यानी एक दूसरे को रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा?
हो। हाँ उठाइए, अभी खाएगा, सब खाएगा, सब खाएगा। हम क्या रहे हैं? अट्रैक्ट। अच्छा आप अपने आंसर नहीं बदलने का, अट्रैक्ट करेगा ना, हल्ला नहीं बोलेगा तो अभी खाएगा। अट्रैक्ट से भेट कराते हैं पूरा सीखे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जब था तो अट्रैक्ट कर रहा था, और दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करेगा? होमवर्क भी मिला हुआ था, होमवर्क भी मिला हुआ था। दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेगा? रिपल करेगा। ये सब पढ़ाया हुआ चीज कैसे बिसर जाते हैं आप? और जानना ना तो लगेगा अट्रैक्ट से भेट कराएंगे आप लोग, टेंशन नहीं। क्या होगा भाई? रिपल करेगा, क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिस्पर्शित करेगा। बहुत माना नहीं करेंगे। अक्षर आ जाए बोले लगा। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते ही बताया था पहले, तो उसको कैसे जोड़ेंगे? हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल में, मतलब समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना उच्च प्रतिरोध को, उच्च प्रतिरोध को, उच्च प्रतिरोध को। ये सब पढ़ाया हुआ, रटने वाला नहीं है यार। रटने वाला है क्या? नहीं है। 21 को तो नहीं करना है, 20 को करना है। आज 20 को थंबनेल 20 को लगा हुआ है, कल 20 के बाद 40 तक हो जाएगा। तो अरे सुनो 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 मेरे भाई, अब सुनो। एगो तो होमवर्क है, क्या ये आपको कमेंट मारना है। क्या करना है? कमेंट में करना है। और जिसका कमेंट नहीं आया उसको कल हम यहाँ कमेंट कर देंगे। हाँ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, आप लोग तो नहीं पहुंच सकते हैं, फिर भी आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। और इसका आंसर बताइए। और ये सब सवाल का आंसर आपको लगता है कि नया है? लगता है कि नया है तो जा करके प्लेलिस्ट में मूविंग चार्ज एंड मैनेजम का लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 16 तक देखिए। धांसू तरीका से पढ़ा है, जिस तरह ये लोग जवाब दिए उस तरह आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भर भर कर शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।